Hello, good morning, dear students. Welcome all of you in this new video. Today we will start with the new unit, that is work, energy and power. बच्चों, आपने ये चीज़ें वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में पढ़ा था, नाइन्थ में बहुत पढ़ा है इसके बारे में, वर्क, एनर्जी और पावर। तो मैं कुछ वही करवाऊंगा जो आपने नाइन्थ में पढ़ा है, और साथ में कुछ एक नई चीज़ जो +1 में ऐड होगी, थोड़ा सा चेंज। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्क से। तो वर्क क्या होता है? सिंपली जब आप कोई एफर्ट्स करते हैं, अगर उसका रिजल्ट आता है तो वर्क हुआ। ठीक है, अगर अदरवाइज अगर आपके एफर्ट से रिजल्ट नहीं आता है, उसे हम वर्क नहीं बोलेंगे हमारी फिजिक्स की लैंग्वेज में। क्लियर है? जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने काम पढ़ते हैं जी, आता है, सब कुछ आता है। अगर एग्जाम में आपके मार्क्स आते हैं तो मतलब आप पूरी साल पढ़े हुए हैं। अगर आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं आते हैं तो इसका मतलब आप नहीं पढ़े हैं। हो सकता है कि आपने कोशिश की हो लेकिन किसी कारणवश नंबर नहीं आए हो। आप इमोशनली बोल सकते हो कि आपने बहुत मेहनत की, लक अच्छा नहीं रहा, लेकिन हम फिजिक्स की फॉर्म में, साइंस की फॉर्म में ये सब चीज़ें नहीं मानते हैं। ये जो चीज़ होती है वो क्या होती है? सिंपल रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई, अगर फोर्स लगा करके आप उस बॉडी की शेप को, उसकी पोजीशन को और उसकी डायरेक्शन को अगर चेंज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ। क्लियर है? अगर फोर्स अप्लाई करके आप उसके रिजल्ट्स, चाहे वो शेप का हो, चाहे डायरेक्शन का हो, चाहे पोजीशन का हो, अगर चेंज ना आए तो हम कहेंगे कि वर्क नहीं हुआ। ठीक है, जैसे आप दीवार पे फोर्स लगा रहे, थक गए, बहुत पसीना आ गया, बहुत एनर्जी यूज की आपने, लेकिन दीवार अपनी जगह से नहीं हिल रही है, तो हम क्या कहेंगे कि वर्क इज नॉट डन। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई अपना सामान, कोई बुक उठा के एक रूम से दूसरे रूम तक ले गए तो हम क्या बोलेंगे? वर्क इज डन, क्योंकि आपने उस बुक की पोजीशन को क्या किया? चेंज किया। क्लियर है? तो ये है वर्क के बारे में। तो वर्क सिंपल जो हम यहाँ पे आपका मेन पढ़ेंगे, वो हम सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ेंगे कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अगर फोर्स लगा करके वो सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई की, और ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ से कहाँ पहुंच गई? यहाँ तक आ जाती है, तो हम कहेंगे कि वर्क इज डन। ठीक है, कारण हमने इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, मानो ऑब्जेक्ट ये है, अब यहां से हमने इसको कहां पहुंचा दिया? यहां तक पहुंचा दिया, तो हम कहेंगे कि वर्क इज डन। ठीक है, हमने क्या किया? उसकी पोजीशन को चेंज किया, तो रिजल्ट आ गया ना। ठीक है, तो फिर जो रिजल्ट आया मैथमेटिकली, जो वर्क डन होता है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंपल वे में एफ एस। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में याद होगा, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे आप? एफ डॉट एस। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का वो क्या रहता है? ml/t-2। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले भी मैंने बोला है कि जब कभी भी आप कोई टर्म पढ़ते हो, आपको उसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा ही करना है। क्लियर है? आई बात समझ में? अब ये डायमेंशन फॉर्मूला था, अब हम करते हैं इसके यूनिट्स की बात। क्लियर है? यूनिट्स क्या हुई वर्क की? ये हम यहाँ पे इसका एब्सोल्यूट यूनिट्स और ग्रेविटेशनल यूनिट्स रहेगी। जो एब्सोल्यूट यूनिट होती है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट यूनिट जो हुई एसआई सिस्टम में, एब्सोल्यूट यूनिट जो होगी एसआई सिस्टम में, वो क्या होती है? इसकी क्या होती है? जूल। ठीक है, और सीजीएस में कितनी होती है? डायन। फर्स्ट यूनिट में भी मैंने बताया था। ठीक है, क्लियर है? एसआई में कितना हुआ? जूल, और सीजीएस में क्या हुआ? डायन। ये क्या है? दीज आर द एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ वर्क। ठीक है, और अगर आपको याद होगा तो मैंने रिलेशंस भी बताया था कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। है याद? ठीक है, क्या था? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। क्लियर है? समझ गए यहां तक? अब दूसरा आता है इसका, क्या था? ये एब्सोल्यूट यूनिट्स था। दूसरा आता है ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ठीक है, कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ठीक है,
ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स में क्या होता है कि आप जो एसआई सिस्टम होगा, एसआई सिस्टम में क्या होता है, ये इट इज के जी, है ना, के किलोग्राम मीटर, के जी एम। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क इज के जी एम। मतलब क्या करोगे आप इसको 9.8 जूल। ठीक है, जो जी होता है वो कितना होता है, 9.8 होता है। क्लियर है, आसान है यहाँ तक कि नहीं है? ठीक है, और अगर सीजीएस सिस्टम होगा तो दैट इज ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, और के जी, ठीक है, इसको हम कई बार जो के जी एम, आप इसको किस तरह से कर सकते हो, के जी वेट भी लिखा होगा। ठीक है, के जी वेट इंटू 1 मीटर कर दो। मतलब चलो आप सिंपली याद रखिए, के जी एम, के जी इतना, और ये कितना बन गया 981 आर। क्लियर है? जो अदर यूनिट्स रहते हैं वर्क के, जो हम आप आगे यूज भी कर सकते हो डिफरेंट इसमें, तो एक आता है इलेक्ट्रोवोल्ट। क्या यूनिट आता है इसका, इलेक्ट्रोवोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इट इज 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इट इज इक्वल टू 1.6 इन 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है? फिर मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट हो सकता है, किलो, ठीक है, एक आपने और पढ़ा था किलो वॉट आवर। ठीक है, ये भी क्या है, एनर्जी का यूनिट है। एंड 1 किलोवाट आवर इट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। किलोवाट आवर कितना हुआ, 3.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। क्लियर है? गलत है? गलत लिखा मैंने, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कितना होता है, किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, फिर कैलोरी का आता है, एक यूनिट और क्या है इसकी, कैलोरी है। आपने ये सारे यूनिट्स पढ़े होंगे। 1 कैलोरी इट इज इक्वल टू 4.186 जूल। ठीक है, ऑल दीज आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी, सॉरी वर्क। ठीक है, किसके यूनिट्स हैं, वर्क के यूनिट्स हैं। क्लियर है? तो ये था सारा वर्क के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि एनर्जी क्या होती है। बाकी वर्क से आगे वर्क डन वगैरह उसके बारे में हम उसके बाद पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या हुई? ठीक है, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है कि किसी बॉडी में काम करने की कितनी क्षमता होती है। ठीक है, इट इज अ सिंपली अ कैपेसिटी ऑफ फॉर डूइंग वर्क। ठीक है, किसी बॉडी की कार्य करने की कितनी क्षमता होती है उसे बोलते हैं हम एनर्जी। आई बात समझ में? इट इज मेजर्ड बाय द, इट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट अ बॉडी कैन डू। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है, ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो भी क्या हुआ, जूल। क्या होता है, जूल। ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला वही ml2T-2। ठीक है, फिर फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स हैं, आपने पढ़ा हुआ है। मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ऑल दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्लियर है? अब जो हम आपके इस +1 की क्लास में पढ़ेंगे वो सिंपली हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। क्या पढ़ेंगे, कौन सी फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे हम उसकी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इट इज सिंपली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा हुआ है, तो एनर्जी प्रोसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी प्रोसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल आपको पता है कि जो फ्लोइंग वाटर होता है, इट प्रोसेसेस द काइनेटिक एनर्जी। इन जनरली ऑल द मूविंग बॉडीज प्रोसेसेस द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिर मूविंग व्हीकल प्रोसेसेस द काइनेटिक एनर्जी, या मूविंग एयर या मूविंग हैमर प्रोसेसेस द काइनेटिक एनर्जी विच इज यूज्ड टू ड्राइव द नेल इन द वुड। ठीक है, फिर क्या होता है, जो मूविंग एयर होती है, इट्स काइनेटिक एनर्जी विच कैन बी यूज टू रन द विंड मिल्स। ठीक है,
क्लियर। तो इस तरह की जो फॉर्म्स रहती है, ये जो चीजें हैं, ये एप्लीकेशन है, एग्जांपल बोलिए काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। बाकी पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी भी आपने पढ़ा हुआ है। जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है। अब इसके बारे में भी आपने पढ़ा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, जैसे रुका हुआ पानी है, ठीक है, आपने कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट की किसी सर्टन हाइट तक, ठीक है, उसमें भी उसकी एनर्जी रहती है कोई, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसकी दो तरह होती है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या क्या होती है? एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई कि जो एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है, लेकिन कहाँ पे? एट अ सर्टन हाइट ऑफ द सरफेस, उसको क्या बोलते हैं? उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। जबकि जो दूसरी एनर्जी बोला मैंने, कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इट इज एनर्जी पोसेस्ड, ठीक है, बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स डिफॉर्म्ड शेप। किसकी वजह से? डिफॉर्म्ड शेप, ठीक है। अब डिफॉर्म्ड शेप समझते हो? मतलब स्ट्रेच, बॉडी को स्ट्रेच या कंप्रेस जो करते हैं हम, ठीक है, इट इज आइदर स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, ठीक है। तो उस फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्लियर है? समझ रहे हो? तो आज जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि वर्क कैसे होता है, वर्क डन कैसे निकालते हैं, और एनर्जी की जो कुछ एक थ्योरम्स हैं जहाँ जहाँ ये वेस्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशंस करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, ठीक है। तब तक आप छोटी सी बेसिक चीज़ को पढ़े और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।